Okay, Betari. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting mechanics. बेटा आप लोगों ने कभी सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है ना, दे स्टडी दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। और इसकी स्पेशलिटी इज अबाउट मशीन्स, यानी जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो मशीन्स के एक्सपर्ट होते हैं। अब मशीन्स में क्या स्पेशल है कि जब भी मशीन वर्क करती है तो उसमें कोई ना कोई मूवमेंट होती है। ठीक है, उसके पार्ट्स मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी व्हीकल्स, हमारी मशीन्स ही हैं। तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, मूवमेंट। लेकिन अगर हम किसी चीज की मूवमेंट को स्टडी करें, लेकिन ये ना देखें वो ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा है छोटा, वो क्यों मूव कर रहा है, क्या चीजें उसकी मूवमेंट को इफेक्ट कर रही हैं, यानी मूवमेंट के फैक्टर्स ना देखें, तो बेटा दैट इज कॉल्ड, विदाउट फैक्टर्स आपने डिस्कस करना है, काइनेमैटिक्स। और अगर आप फैक्टर्स भी साथ में देखें तो वो डायनामिक्स है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, कोई भी चीज हम स्टडी को, मूवमेंट मोशन को स्टडी करने लगे, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज मूव कर रही है या नहीं? तो बेटा इट कम्स फ्रॉम पोजीशन। जैसे सन मूव कर रहा है हम कहते हैं, या मून मूव करता है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती। एक एरोप्लेन हवा में मूव कर रहा है तो एक जगह मौजूद है, तो वो उससे आगे जाकर थोड़ी देर में आगे पोजीशन आगे हो जाती है, और आगे हो जाती है, चेंज हो रही है, तो वी से कि वो मूवमेंट में। और पोजीशन सेम रहे तो कहते हैं वो रेस्ट में। लेकिन बेटा सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट सेम, वो एक ही वक्त में मूव भी होता है और रेस्ट पे भी होता है। ऐसा कोई है ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी एग्जांपल? उसके लिए इतनी मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा होता है कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा। जी, वो ऑब्जर्वर के लिहाज से होता है। जैसे अर्थ है, हमारे लिहाज से अर्थ मूव नहीं कर रही, लेकिन कोई अगर पर्सन स्पेस में है, आउटर स्पेस में, फ्रॉम आउटर सोलर सिस्टम यू कैन से, तो अर्थ इज मूविंग। और दूसरी एग्जांपल, अगर लाइक एक बच्चा अपने फादर के साथ गाड़ी में जा रहा है, फादर ड्राइव कर रहे हैं, कोई और ड्राइव कर रहा है जो भी, तो उस बच्चे की रिस्पेक्ट से वो ड्राइव करने वाला मूव नहीं कर रहा, वो साथ वाली सीट पर या फ्रंट सीट पे ऐसे बैठा हुआ है। लेकिन बाहर वाले इंसान के लिए वो ड्राइवर और बच्चा दोनों मूव कर रहे हैं, राइट? तो ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है कि उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कौन सा नहीं। अच्छा, कोई किसी चीज की मूवमेंट का पता चलता है जब वो पोजीशन चेंज करें। किसी चीज की पोजीशन हम कैसे बताते हैं? जैसे आप कैसे बताओगे कि वो फलां रेस्टोरेंट या फलां बेकरी जोन सी है, वो कहाँ पर है? तो आप फर्स्ट ये बताते हो कि ये हमारे घर से या इतनी दूर है, ये कोई फेमस हमारे एरिया में है, राइट? तो आप उसको डिस्टेंस से बताते हो। तो डिस्टेंस इज द लेंथ कवर्ड फ्रॉम रीचिंग, इन रीचिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो लेंथ कवर की जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसकी यूनिट मीटर होती है। अच्छा, नाउ लुक कि लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट ए है, हम पॉइंट बी तक जाते हैं। तो हो सकता है हमारे जैसे घर से स्कूल या स्कूल से घर जाएं तो कई दफा हमें टर्न करना पड़ता, मुड़ना पड़ता है, ये जिग जैग डॉटेड पार्ट हो सकता है। सम टाइम हमें दो मोड़ मुड़ने के बाद पहुंच जाते हैं जो करीब रहते हैं। कई दफा राउंड अबाउट के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए हमें राउंड डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। सम टाइम अपनी ही गली में रोड पे सीधा जाना पड़ता है। बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट पाथ है, जितनी भी लेंथ है ये डिस्टेंसेस। लेकिन इनमें से जो सबसे स्मार्ट और छोटा डिस्टेंस है ना, वो ये स्ट्रेट वाला है, राइट? तो डिस्टेंस वैसे स्केलर क्वांटिटी होते हैं, डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन इस छोटे वाले डिस्टेंस में एक खास बात है।
अगर आप डायरेक्शन को सीधा जाने के बजाय जरा सा ऊपर की तरफ जरा सा डायरेक्शन को चेंज करते हो, आप एंड कहीं और पहुंच जाओगे, वहां नहीं। आपको उधर से ए से बी जाना है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है, तो इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। होता ये डिस्टेंस ही है, लेकिन ये डायरेक्टेड एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है जो एक इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो बेटा दैट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में खूबी ये होती है कि उसमें वो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। जबकि स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? देखिए, आपके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट है और आपको मैसेज आता है कि प्लस, या वो अकाउंट बैलेंस शीट पे लिखा हुआ है +40,000, +50,000, और फिर -50,000, 80,000 आ जाए, -80,000, तो आपकी फीलिंग्स क्या सेम होंगी? क्या दोनों का मतलब एक ही है? प्लस नहीं, प्लस का मतलब अमाउंट आ रही है और नेगेटिव का मतलब अमाउंट जा रही है। तो प्लस और माइनस ना डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो बेटा फॉर एग्जांपल कि एक फुटबॉलर है, लेट्स से, वो 10 मीटर आगे जाता है, 5 मीटर पीछे आता है, फिर 25 मीटर आगे जाता है। तो अगर हम डिस्टेंस देखें ना, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है। तो हम 10 + 5 + जब कोई पूछे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, 10 + 5 + 25, 40 आंसर आ गया। लेकिन इसी सिचुएशन में वो पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है +10, जब बैकवर्ड आ रहा है तो हम साइन चेंज कर देते हैं माइनस। आगे जा रहा है फिर 25 प्लस कर दिया, तो अब हमारा आंसर +30 आ रहा है। यानी सेम सिचुएशन पर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कुछ हो रहा है, नेट और टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ हो रहा है। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पे जरा गौर करें। प्लेसमेंट पोजीशन को कहते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। किसी चीज की पोजीशन में जो चेंज आया, लाइक ये ऑब्जेक्ट ए से बी, चाहे ऐसे आया है, चाहे ये जिगजैग करके आया है ऐसे, लेकिन जो चेंज इन पोजीशन है वो ये है सबका, कि वो ए से बी डायरेक्ट पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट एक ही है जो डायरेक्ट है, सीधा। क्लियर? राइट बेटा जी। अच्छा जी, अब ना एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर कोई भी पर्सन जो सा है वो 10 मीटर आगे जाता है और 10 मीटर पीछे आता है, तो डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस में तो सब कुछ पॉजिटिव है। 10 + 10 कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 10 मीटर + 10 मीटर, इट विल बी 20 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछें, तो जो फॉरवर्ड गया है वो 10 मीटर है, जो बैकवर्ड आएगा दैट विल बी -10 मीटर। तो रिजल्ट 0। अच्छा, एक बात नोट करें, 10 मीटर आगे जाएगा, 10 मीटर पीछे, तो वही नहीं आगे जहां से स्टार्ट हुआ था। इट मींस हम जहां से चले दोबारा वहीं पहुंच जाएं, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और जहां से चला है वहीं पहुंच जाए, जहां से चला है दोबारा वहीं पहुंच जाए, जहां से चला है दोबारा वहीं पहुंच जाए, तो इन सब सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट। क्लियर? तो डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस इज द लेंथ कवर, डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0। जैसे यहाँ डिस्टेंस 0 नहीं था, डिस्प्लेसमेंट 0 था। बेटा डिस्टेंस के बारे में एक बात ध्यान में रखेंगे कि डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। जैसे आपके गाड़ी में माइलेज मीटर किलोमीटर बताता, आपकी गाड़ी इतनी चली है, तो आप फॉरवर्ड चलाओ गाड़ी तो वो किलोमीटर इंक्रीज कर रही होती है कितने। अगर आप रिवर्स में चलाओ तो क्या वो किलोमीटर माइलेज मीटर बैकवर्ड जाएगा? नहीं बेटा,
तब भी वो बताएगा इतने किलोमीटर और ऐड हो रहे हैं। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, ये बात आपने जहन में रखनी। या इंक्रीज होगा या स्टेज कांस्टेंट अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, ये ग्राफ में आएगा ये पॉइंट। क्लियर? अच्छा बेटा जी, आई होप डिस्प्लेसमेंट इज अ बिट क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, और ओवर हमने कल पढ़ा था पर यूनिट को कहते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से। v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू d ओवर t। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकंड। राइट? अच्छा यहाँ ना एक चीज अलबत्ता आई वुड लाइक टू शेयर, कि अगर किसी चीज की जो स्पीड होती है वो मीटर्स पर सेकंड में गिवन है, तो उसको हम 3.6 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर पर आवर। लाइक 20 मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है, तो 20 को अगर हम 3.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आंसर? 72 जो आंसर है दैट विल बी इन किलोमीटर पर आवर। उससे ऑपोजिट अगर किसी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसे हम 3.6 से डिवाइड कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर्स पर सेकंड। जस्ट ऐसे शेयर कर दिए, ये हमारे एग्जाम में वैसे इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा बेटा, नाउ देयर आर टू टर्म्स, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड। हाउ वुड यू नो कि एक ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड? if it's covering equal distances in equal intervals of time, then we say it is having uniform speed, एक जैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अगर कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कभी कम, then we say it has non-uniform speed, its speed is not constant। right? clear? अच्छा बेटा जी, अब आप लोग लेट्स से घर से स्कूल जाते हो, तो आपकी स्पीड हर वक्त चेंज हो रही होती, और आपसे कोई पूछे कि आप किस स्पीड से आए हो आप, तो आपकी स्पीड तो चेंज हो रही है। कभी कभी करीब कहीं सिग्नल या टर्न पे जाके स्लो हो जाते हो, फिर एकदम तेज हो जाते हो। राइट? और इसमें स्पीड ब्रेकर या सिग्नल को क्रॉस करते हो, स्पीड तेज हो जाती है, उससे पहले स्लो हो जाती है, हर टर्न पे बीट पे तो चेंज हो रही हो। तो एक स्पीड हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे? एवरेज स्पीड। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाउ डू यू फाइंड एवरेज स्पीड? तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया आपने उसे टोटल टाइम पे डिवाइड कर दो, दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड। राइट? तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। असल कंसर्न हमारा अभी तक काइनेमैटिक्स में था, तो वो पहली टर्म अब ये आ रही है जो हमने पढ़नी। यहाँ वेलोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी क्या होती है, तो बेटा कीप दिस इन माइंड कि वेलोसिटी इज स्पीड। स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं, बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। राइट? वेलोसिटी स्पीड ही होती है, बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अच्छा जी, इसका जो फॉर्मूला स्पीड का होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम से डिवाइड करने का मतलब होता है कि क्या मतलब टाइम से पता चलता है कोई चीज कितनी फास्ट होती है, हाउ फास्ट समथिंग हैपन्स। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेट। तो टाइम से डिवाइड करने का मतलब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कोई चीज ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही होता है, कवर नहीं होता। तो बेटा velocity is rate of change of displacement or speed in a specific direction।
स्पीड ही होती है, राइट। इसकी भी यूनिट वही है, मीटर्स पर सेकेंड, बट इसमें एक डायरेक्शन है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा अब फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आएगा, वेलोसिटी के लिए भी v स्मॉल होता है, स्पीड के लिए भी, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसके लिए हम या तो एरो लगा लेते हैं ऊपर या नीचे, या लाइन लगा लेते हैं, या उसको बोल्ड कर लेते हैं, राइट। तो बेटा दिस इज वेलोसिटी, सिंबल v। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस की तरह हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसके लिए भी ऊपर नीचे लाइन या एरो लगा लेंगे, या बोल्ड कर लेंगे, और टी टाइम। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बिल्कुल स्पीड के फॉर्मूले की तरह, फर्क एरोज का है कि उसमें डिस्टेंस की जगह यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वहां स्पीड v की जगह वेलोसिटी है। अब यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर, क्योंकि डिस्टेंस ही होता है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। और इसके लिए भी वही कन्वर्जन है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करने के लिए 3.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, राइट। बस फर्क है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करती। अब उसके लिए अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ थोड़ा टेक्निकल बात हो जाती, कि व्हेन वी कैन से कि वेलोसिटी स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन means velocity is the combination of speed plus direction। तो बेटा इसके दो पार्ट्स हैं। जैसे एक गाड़ी के चार व्हील्स में से एक भी व्हील पंक्चर हो जाए, तो हम कहते हैं गाड़ी पंक्चर होती, गाड़ी तो नहीं होती, व्हील्स ही होते हैं पंक्चर, लेकिन क्योंकि वो उसी के ही पार्ट हैं, तो एक भी पार्ट जो सा होता है वो डैमेज हो जाए, तो हम कहते हैं मशीन इस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर है। तो वेलोसिटी के दो पार्ट हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। इनमें से एक भी चीज चेंज हो जाए तो वी विल से कि वेलोसिटी इज चेंज्ड, इज नॉट यूनिफॉर्म एनीमोर। तो उसकी एग्जांपल देखेंगे, एक टेबल के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास टाइम है इन सेकंड्स 0, 2, 4, 6, 8। तो हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट ए है, ऑफ ए, हम उसकी पोजीशंस देख रहे हैं इन मीटर्स। तो 0 सेकंड पर वो जीरो पोजीशन पर है स्टार्टिंग पॉइंट पर, फिर 2 सेकंड्स पे वो 5 मीटर की पोजीशन में है, 4 सेकंड पे वो 10 पे, 15 पे, 20 पे, और वो मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप गौर करो तो हर 2 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड सेम है, और स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब डायरेक्शन भी सेम है। तो स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब दोनों चीजें सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम है। दिस इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। लेकिन इफ लेट्स से देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट बी, हम बी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं इन मीटर्स, वो 0 पर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, साथ ही कोई खड्डा आ जाता है, तो वो 5 से 10 सेकंड में, सॉरी 2 से 4 सेकंड में 5 से 6 तक पहुंचता है, फिर 8 तक वो फिर एकदम वो स्पीड पिकअप करता है, 8 सेकंड पे वो 20 मीटर पे पहुंच जाता है।
तो आप कभी देखें, कभी ज्यादा डिस्टेंस कर रहा है, कम ज्यादा चेंज हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, ऑल दो वो मूव स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, तो इसकी स्पीड वेरी कर रही है, इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है, राइट। तो हम कहेंगे स्पीड और डायरेक्शन में से एक भी चीज चेंज हो जाए तो इट इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, एक और ऑब्जेक्ट है सी, सी ऑब्जेक्ट को देखेंगे आप, उसकी पोजीशंस देख रहे हैं इन मीटर्स, वो 0 से 4, 8, 12, 16 कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, वो टर्न कर रहा है। तो आपने एक बात नोट करनी है, उसकी स्पीड देखो, इक्वल डिस्टेंस कर रहा है ना हर 2 सेकेंड में, तो स्पीड तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही, यहाँ डायरेक्शन सेम है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है। तो बेटा ये जो दोनों हैं बी और सी, इनके या तो स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है? जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम है, राइट। दोनों में से एक भी चीज चेंज हो जाए स्पीड और डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी विल बी चेंज। और कोई भी चीज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना, इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें एक चीज प्रोड्यूस होती है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सेलरेशन, राइट। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो देन कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी एक्सेलरेशन जीरो होता है। वी विल डिस्कस इट। यहाँ वेलोसिटी और स्पीड में दो ऐसे मैं डिफरेंस शेयर करने लगा हूं, दो एग्जांपल्स जो आपके आगे कॉन्स्टेंटली नए टॉपिक्स में भी वो आएंगे। और वो क्या है कि एग्जांपल नंबर 1, लेट्स से आप एक रफ पैच है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है लेट्स से, आप उसे रोल करते हो और उसकी जो स्पीड थी वो 25 मीटर्स पर सेकंड है। जब वो बॉल यहां पहुंचता है तो 22 मीटर्स पर सेकंड है, यानी स्पीड उसकी डिक्रीज होगी रफ पैच पे। अच्छा, इस सिचुएशन में कोई आपसे पूछे ना, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। स्पीड स्केलर है, स्केलर सिर्फ पॉजिटिव। लेकिन अगर आपसे पूछे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो 1 मिनट के लिए मुझे बताएं ये कैसा चेंज है? 25 से 22 इज अ नेगेटिव चेंज, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, इसमें हमेशा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसमें हम ये नहीं देखते कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी। फाइनल वेलोसिटी उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी 22 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25 है, आपका आंसर -3 आएगा मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा अब आप 1 मिनट के लिए देखें, इनमें से ज्यादा रियलिस्टिक आंसर कौन सा है? 25 से 22 होना नेगेटिव चेंज है ना। तो बेटा वेलोसिटी में हम वैल्यू को ये नहीं देखते बड़ी वैल्यू है छोटी है, हम देखते हैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना, कि फाइनल की रिस्पेक्ट इनिशियल की रिस्पेक्ट से फाइनल क्या है। तो उसमें फाइनल
चेंज इन वेलोसिटी में हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से। और अगर आप देखें वहां के आंसर -3, ये एक नेगेटिव चेंज ही है ना। अगर हम u माइनस v कर देते यानी इनिशियल माइनस फाइनल, तो 3 आंसर आना था, लेकिन रियल में चेंज तो एक नेगेटिव चेंज है, तो वो तभी आ रहा है जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो इसलिए बेटा चेंज इन वेलोसिटी में हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्लियर? राइट। अच्छा, लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे इज कंसीडर कि यही जो बॉल है वो मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, और ये सामने किसी वॉल से किसी चीज से टकराता है और टकराकर वापस आता है with the speed of 22 meters per second। तो फिर इस सिचुएशन में कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, तो वी वुड से कि वही -2। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे। चेंज इन स्पीड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं होती, पॉजिटिव होती है सिर्फ, तो वो बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर देंगे अगेन। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज हो जाए तो साइन चेंज हो जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल तो आपकी ये 25 है, फाइनल आपकी 22 है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो यू विल नॉट टेक इट एज 22, यू विल टेक इट एज -22। वो आपको क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, आपने ज़हन में रखना है। डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी -22, इनिशियल इज 25। आप मैथमेटिकली सोल्व करें, इट विल बी -47। इट मींस सेम सिचुएशन में चेंज इन स्पीड का आंसर डिफरेंट होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डिफरेंट। सेम वाज दिस, चेंज इन स्पीड का डिफरेंट है, चेंज इन वेलोसिटी का डिफरेंट। राइट बेटा जी? क्लियर? जी सर।